नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है और मैं विजेंद्र सोले। स्पेशल रिपोर्ट में आज हम बात करेंगे उस बचपन की जिसे देश का भविष्य कहा जाता है, लेकिन दरअसल ये बचपन बदहाल है। ये बच्चे आज अभावों में अपनी जिंदगी जीने को मजबूर है। ऐसे बच्चे आपको अक्सर अपने आसपास फुटपाथ पर, झुग्गी झोपड़ियों में, रेलवे स्टेशन या फिर बस स्टैंड पर भीख मांगते हुए, मजदूरी करते हुए या फिर कचरा बीनते हुए आसानी से दिख जाएंगे। इन बच्चों के बचपन की बदहाली की कहानी यहीं नहीं रुकती और इसके अलावा ये बच्चे नशे की जद में डूबते हुए नजर आएंगे या फिर छोटी सी उम्र में ही अपराध की दुनिया में कदम रख लेते हैं। ऐसा करना इनकी मजबूरी है क्योंकि इनके पास कोई चारा नहीं है। जिस उम्र में इन बच्चों के हाथों में कलम किताबें होनी चाहिए थी, उस उम्र में इनके हाथों में कचरा बीनने के औजार होते हैं, क्योंकि ये नशे का दामन थाम रहे हैं। आखिर क्यों ये मासूम अपराध की दुनिया में कदम रखकर आदतन अपराधी बनने को मजबूर हो रहे हैं? इन बातों पर चर्चा करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ हैं हमारे खास मेहमान, चाइल्ड राइट एक्टिविस्ट विजय गोयल जी। विजय जी, आपका स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरी मुहिम का हिस्सा बनने के लिए। सबसे पहला सवाल आपसे विजय जी, एक बचपन जिसको देश का भविष्य माना जाता है, वो आज मजदूरी करता है, भीख मांगता है और इससे भी बढ़कर आज वो नशे की जद में पहुंच चुका है। देखिए, ये सही है कि जिस बचपन के में जिसके हाथ में किताब होनी चाहिए, जिसके हाथ में जो स्कूल जाना चाहिए, जिसके हाथ में खुशहाल जीना चाहिए, वो कहीं वहाँ से भटक रहा है। कारण ये, उसके पीछे दो तीन कारण है। सबसे बड़ा जो कारण है वो सरकार की पॉलिसी, मुझे कहीं लगती है कि सरकार की नीति सबसे बड़ी इसमें जिम्मेदार है। दूसरा, गरीबी एक दूसरे मुख्य कारण है जहाँ ये बच्चे आ रहे हैं। आपने कह रहे थे कि बच्चे नशे में घुस रहे हैं जी, या बच्चे चोरी में घुस रहे हैं। मैं इसके बिल्कुल अगेंस्ट हूँ। मैं ये कह रहा हूँ बच्चे नहीं जा रहे। बच्चे कह रहे हैं, हम कह रहे हैं बच्चा वो एक मिट्टी का घड़ा है जिसको आप किसी भी रूप में डाल दो, बच्चा अपने आप नहीं डल रहा जी। उसके पीछे एक दूसरी ताकतें काम कर रही हैं। वो ताकतें जो बच्चे को मजबूर कर रही हैं, बच्चे का उपयोग कर रही हैं, क्योंकि बहुत सारे कानून ऐसे हैं जहां बच्चे को आप सजा नहीं, बच्चे को आप गिरफ्तार नहीं कर सकते, बच्चे को सजा नहीं कर सकते जी। उन सारी चीज़ों को बचने के लिए जो माफिया हैं, माफिया उन बच्चों की आड़ में इनसे ये सारी चीज़ें करा रहे हैं। चाहे आप यही तो बात कर लो, चाहे आप किसी की चोरी की बात कर ले। जी बिल्कुल विजय जी, दरअसल हम यही जानना चाहते हैं। जब भट्टा बस्ती के अंदर बाल मजदूर पकड़े जाते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है, लेकिन इन बच्चों से जो नशे की जद तक इनको पहुंचाते हैं, इनसे भीख मंगवाते हैं, इनसे मजदूरी कराते हैं, उनके खिलाफ कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाता। आखिर इसके पीछे वजह क्या नजर आ रहा है? नहीं, देखिए, सीधी सी वजह, देखिए, हमारा तंत्र इतना संवेदनशील नहीं है। हमारा पुलिस तंत्र की ले लें, चाहे प्रशासन की ले लें। दूसरा, ये बच्चे को यदि हमारा इसको वोट का अधिकार मिल जाता ना जी, तो पॉलिटिकल विल भी इनके साथ जुड़ जाती, पुलिस भी इनके साथ जुड़ जाती, प्रशासन भी जुड़ जाती। ये बच्चे इसलिए इन सारी चीज़ों से महरूम है क्योंकि ये किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के एजेंडे में नहीं है जी। बिल्कुल बिल्कुल, पॉलिटिकल पार्टी के एजेंडे में आ जाएंगे। जिंदगी है, जोश है, जज्बा है, लेकिन वो होश नहीं है, वो इनके पीछे मार्गदर्शन नहीं है, जिसकी वजह से बच्चे नशे की जद में पहुंच जाते हैं। इस आपके साथ हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं अपनी ये खास रिपोर्ट। जयपुर का रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पूरे देश में कहीं भी पहुंचने के लिए ये राजधानी की लाइफलाइन है। टिकट की जद्दोजहद और पहुंचने की जल्दी से ज्यादा यहाँ हम शायद कुछ और नहीं सोच पाते। रोज यहाँ से लाखों लोग गुजरते हैं, लेकिन यहाँ कुछ ऐसा भी होता है जो कईयों की जिंदगी की गाड़ी अंधेरे में, गहरे स्याह अंधेरे में खींचे ले जा रहा है। कोलकाता से आया हूँ मैं। मेरा मम्मी पापा इधर काम का तलाश करने आए थे, फिर उधर से कमरा ले लिया, पुलिया के नीचे रहने लग गए। मेरा दोस्तों के साथ कभी कभार में बोतल भी लेता था। वो नशा सिखा दिया था हमारे को, टूब पे नहीं।
लेकिन इन सब के पीछे नशा जो है वो अपने आप में बहुत बड़ी वजह है, क्योंकि अगर नशे के आदी नहीं हो तो बहुत सारे बच्चे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ गरीबी की वजह से आ रहे, अच्छे परिवार के हैं, परिवार के लोग अभी हैं, लेकिन वो घर नहीं जाना चाहते हैं क्योंकि घर पे शायद नशा करने को नहीं मिलता है, इतनी ज़्यादा आज़ादी नहीं मिलती है। तो नशा उनकी हर पीछे की जो कमज़ोरी है उसके पीछे नशा ही है। ये बच्चा जो शायद खिलाड़ी बनने का सपना देख सकता था, नौकरी करने का सपना देख सकता था, पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनने का सपना देख सकता था, कुछ नहीं तो इज्जत से 2 वक्त की रोटी कमा सकने का यकीन रख सकता था, आज नशे में है। बीज को दिए जाने वाला खाद पानी उसकी फसल तय करते हैं, और जिस बचपन की जड़ में ही नशा हो उसका भविष्य क्या होगा जानना मुश्किल नहीं है। झोपड़पट्टी में रहने वाले बच्चे तेजी से नशे की गिरफ्त में आ रहे हैं। बच्चों को नशा भी बेहद आसानी से उपलब्ध हो रहा है। नशे की गोलियों के साथ ही गरीब बच्चों में कागज पर स्याही मिटाने का व्हाइटनर वो सस्ता नशा है जो बच्चों के भविष्य की स्याही को मिटा रहा है। ये व्हाइटनर स्टेशनरी की दुकानों पर बच्चों को आसानी से मुहैया होता है। कम पैसों में ये ज्यादा नशा देता है और ये नशा सब लील जाता है, बचपन, सपने और भविष्य। मेरी मम्मी बाबा वे सारे, मैं वहाँ पर पुलिया के नीचे रहता हूँ, बोतल चुगता हूँ और मम्मी को पैसे देता हूँ। तो पढ़ने नहीं जाते? पढ़ने इधर आता हूँ। नहीं, वहाँ स्कूल नहीं जाते थे पढ़ने? पढ़ने पहले जाते थे, फिर वो पुलिया के नीचे क्यों रहते? वहाँ से निकाल दिया, फिर यहाँ पर आ गया मैं। हम बोतल चुगता हूँ। कहाँ से? मैं इधर से ही हूँ, पुलिया के इधर तक से। ट्रेन में से? हाँ, ट्रेन में से बीनता हूँ। जो स्टेशन पे बच्चे हैं उनके लिए हम लोग एक DCC मतलब डे केयर सेंटर चलाते हैं। सभी बच्चे जो हैं वो ड्रग एडिक्ट होते हैं, तो एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग होता है कि वो नॉर्मल लाइफ कैसे जिए, नॉर्मली हमारे घर में जो बच्चे करते हैं वो उस चीज़ को कैसे महसूस करें, ये हमारा प्रयास होता है। तो बच्चे यहाँ पे आना, उनका ब्रश करना, नहाना, उसके बाद खाना खाना, थोड़ा सा TV देखना, उसके बाद इनफॉर्मल एजुकेशन थोड़ा उनको देते हैं। जो बच्चे पढ़ने के लिए थोड़ा सा उनके मन में होता है कि मुझे आगे पढ़ना है तो स्कूल में एडमिशन कराते हैं। कुछ बच्चे हैं जो वोकेशनल ट्रेनिंग पे जाते हैं। कहते हैं बचपन को जिस सांचे में ढल जाता है, लेकिन यहाँ बच्चों को नशे की लत लगाने के लिए गिरोह सक्रिय हैं। ये गिरोह पहले बच्चों को कई तरह के नशों की लत लगाते हैं और फिर उन्हें महंगे दामों पर नशे का सामान बेचते हैं। न केवल लड़के बल्कि कई लड़कियां भी नशे की गिरफ्त में हैं। मुद्दतों के बाद किसी ने पुकारा है, एक पल तो हमने रुककर सोचा, क्या यही नाम हमारा है? नशे की अंधेरी गुफा में गुमनाम जिंदगी जी रहा ये मासूम बचपन, यही तो सवाल पूछ रहा है मुझसे, आपसे, प्रशासन के दावों से और सरकार के वादों से। कब मिलेगा जवाब? कैमरामैन घनश्याम कुलदीप के साथ लाल सिंह फौजदार, फर्स्ट इंडिया, जयपुर। वाकई ये बड़ा सवाल है कि ये लाचार बचपन, बदहाल बचपन कब संवरेगा। विजय जी, आपसे जानना चाहेंगे, जयपुर के अंदर नवंबर 2012 के अंदर एक मुहिम सरकार की तरफ से चलाई गई कि आपका 1 रुपया बच्चों को 2 कदम पीछे धकेलता है। उस मुहिम का आज कुछ पता नहीं कहां चल रही है। इसके अलावा आपसे जानना चाहेंगे, दरअसल कितने NGO और कितने सरकार की योजनाएं हैं जो इन बच्चों के लिए चलाई जा रही है, लेकिन उनका असर नजर नहीं आ रहा है। देखिए, जिला प्रशासन ने एक छोटी सी पहल की थी कि जो भीख मांगने वाले जो बच्चे सड़कों पर जो भीख मांग रहे हैं उन बच्चों को वहाँ से हटाया जाए। जी, वो एक पार्ट था उसका जिसमें उन्होंने थोड़ा सा काम किया, बहुत सारी NGOs ने उसके बाद सपोर्ट किया, लेकिन उसका जो दूसरा पार्ट था जो सबसे महत्वपूर्ण था, जहाँ उस बच्चे को और बच्चे के परिवार को रिहेबिलिटेट करना था, जहाँ उस बच्चे को वहाँ से हटाना था, इन्होंने उस वाले पार्ट पर रत्ती भर भी काम नहीं किया जी। और यही वजह थी कि वो बच्चा वहाँ से हटाया गया, जिला बाल कल्याण समिति के सामने प्रस्तुत किया गया। जिला बाल कल्याण समिति ने उनके माँ बाप को एक 10 रुपये का एफिडेविट में साइन करा करके दिया कि तुम्हारा बच्चा दोबारा काम पे नहीं, सड़क पे भीख मांगने नहीं आएगा। 2 दिन बच्चा रुक गया, तीसरे दिन जिला बाल कल्याण समिति को भी कोई होश नहीं, जिला प्रशासन को कोई होश नहीं, जिन संस्थाओं ने उसको किया था वो भी उस बच्चे को भूल गई। फिर दोबारा ये होश आया तो फिर दोबारा कार्यवाही की, फिर वही बच्चे को पकड़ लाए। दरअसल बात यह है कि मैंने जैसे शुरू में ही कहा था कि सरकार की नीति जी सबसे बड़ी
जी बिल्कुल, सरकार की नीति दुखदायी जो है वो और इसके वही बीच में आ रही है, एक बहुत लेकिन बड़ा कारण बनी है। जी बिल्कुल, लेकिन कुछ परिवार ऐसे हैं जो आपने भी बताया कि दरअसल मजबूरी की वजह से, मुफलिसी की वजह से ये बच्चे मजदूरी करते हैं, कचरा बीनते हैं, लेकिन मुफलिसी की वजह से क्या नशे की जद में भी पहुंच सकता है बच्चा? नहीं बिल्कुल, देखिए वो तो मैं कह रहा हूँ, एक माफिया जो है भाई, देखिए नशा कौन सा है, आपको यहाँ थिनर इनको बिचा रहा है, इनको व्हाइटनर बिकवा रहा है, ले रहे हैं, इनको आइडक्स कौन उपलब्ध करा रहा है इनको? इन बच्चों को तो नहीं मालूम था ना कि मेरे को नशे का, इसका नशा होगा। कोई ना कोई व्यक्ति होगा ना जिसने सारी चीजों को दिया, वो व्यक्ति वही है जो इनसे कचरा बिनवा रहा है, जो इनसे गलत काम करवा रहा है। कचरा बिनवाने वाले को मालूम है कि यदि नशा करेगा तो नशे में सिर्फ इसको एक ही ध्यान रहेगा कि मुझे बोतलें उठानी है, मुझे कचरा उठाना है, उसके अलावा कोई दूसरा ध्यान। वो नशा में रहेगा, उसको भूख नहीं लगेगी, उसको प्यास नहीं लगेगी, वो सिर्फ एक ही काम में करते रहेगा। जी बिल्कुल, असल में विजय जी दिक्कत यही है कि सरकार, जी, प्रशासन और समाज, ये तीनों के तीनों उस बच्चे को अपने आप से अलग मान रहे हैं, उसको ये छोड़ रहे हैं कि बच्चा है। हम कह रहे हैं कि बच्चा हमारा भविष्य, बच्चा हमारा वर्तमान है, लेकिन वर्तमान और भविष्य की चिंता ना तो सरकार कर रही है, ना ही एनजीओ जो इन बच्चों के बिल्कुल नाम बिल्कुल पर विजय जी, इसी पॉइंट पर मैं आपसे जानना चाहता हूं। दरअसल कुछ एनजीओ ऐसे हैं जो इन्हीं के रिहैबिलिटेशन को लेकर, इन्हीं के उज्जवल भविष्य को लेकर सरकार से भी सुविधा मुहैया कराते हैं, अपने लिए पैसा लेते हैं, फंड लेते हैं। लेकिन आपसे जानना चाहूंगा, दरअसल इस वक्त कितने एनजीओ चल रहे हैं और उनके अंदर कितने बच्चे ऐसे हैं जो रिहैबिलिटेट के दौर से गुजर रहे हैं? नहीं, देखिए बहुत सारे एनजीओज हैं। जयपुर में भी आज की तारीख में यदि हम बात करें तो लगभग 1500-1600 एनजीओज होंगे जो यहाँ पे काम कर रहे हैं, और इसमें से भी 150-200 एनजीओज होंगे जो सिर्फ ये कह रहे हैं कि बच्चों के लिए काम कर रहे हैं। जी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अंतर्गत रजिस्टर्ड होम्स की यदि बात करें तो करीब 40 होम्स रजिस्टर्ड हैं जो इन बच्चों को देखभाल और संरक्षण का काम करते हैं। जी, असल में दिक्कत यह है कि ये सारे के सारे एनजीओ, सारे के सारे कहूँ मैं कहूँ कि 90% एनजीओ जी सिर्फ और सिर्फ इन बच्चों के नाम पर अपनी दुकानदारी कर रहे हैं। जी बिल्कुल विजय जी, यहाँ पर आपको रोकना चाहेंगे। ये यदि चाहते, क्योंकि एक मिनट मैं अपनी बात पूरी कर लूँ जी। इन बच्चों के पास लगभग 1500 बच्चों के रिहेबिलिटेशन करने के लिए पैसा आता है। इनके 1500 बच्चों को रिहेबिलिटेट कर सकते हैं। यदि ये मंशा इनकी ईमानदारी से होगी तो ये बच्चों को ढंग से रिहेबिलिट कर सकते हैं, लेकिन नहीं। ये समाज का एक सबसे बड़ा दुख है कि हम जिस स्वयंसेवी संस्थाओं की बात करते हैं, वो स्वयंसेवी संस्थाएं इन बच्चों के नाम पर ही अपना बिजनेस कर रही हैं, अपने धंधे को बना रही हैं। जी बिल्कुल विजय जी, दरअसल यहाँ पर ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि किस तरीके से ये जो बच्चे हैं इनको खुलेआम व्हाइटनर, थिनर और आइडेक्स जैसा पदार्थ मिलता है जिसकी नशे की जद में ये बच्चे पहुंच जाते हैं। ब्रेक के बाद